दिल की संवेदना, मन की सजगता, दिमाग की सूक्ष्मता और आत्मा की पवित्रता, यह कोई साधारण विषय नहीं है, योगानंद जी कहते हैं, बल्कि यह तो आत्मा के भीतर के उस द्वंद्व का उद्घाटन है जिसमें दिल बीते क्षणों को पकड़कर बैठा है। मन वर्तमान की हलचल में डूबा है और दिमाग भविष्य की छाया में खोया हुआ है। लोग सोचते हैं कि जीवन बस इन्हीं तीनों में घूमता है, पर कोई यह नहीं समझता कि ये तीनों ही आत्मा से कितनी दूर ले जाते हैं। दिल बार बार पुरानी स्मृतियों में लौटता है और दुख की जड़ बनता है। मन आज की बेचैनी में झूलता है और आत्मा की शांति से दूर हो जाता है। और बुद्धि वह भविष्य की कल्पनाओं में इतना उलझ जाती है कि वर्तमान का अमृत क्षण ही खो जाता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जीवन का सच क्या है, तो यह समझना होगा कि जब तक दिल अतीत से मुक्त नहीं होता, मन वर्तमान में स्थिर नहीं होता और बुद्धि मौन नहीं होती, तब तक आत्मा स्वयं को नहीं जान पाती। योगानंद जी की यह दृष्टि केवल चिंतन नहीं, एक आह्वान है, एक निमंत्रण है उस सत्य की ओर जो हर आत्मा खोज रही है। और यही कारण है कि इस संपूर्ण श्रृंखला को यदि आपने अंत तक नहीं देखा, तो संभव है आपने अपने भीतर की वह कुंजी ही खो दी हो जो आपको समय, भाव और विचार से परे ले जा सकती थी। क्योंकि आत्मा अधूरी बात पर संतुष्ट नहीं होती। यदि कोई मुझसे पूछे क्या भूतकाल अभी भी जीवित है, तो मैं कहूंगा हाँ, वह हर धड़कन में जीवित है, हर आह में, हर स्मृति में जो दिल ने संजो कर रखी है। दिल वह स्थान है जहां स्मृतियां बसती हैं। वह केवल रक्त को नहीं बहाता, वह जीवन की हर वह अनुभूति अपने भीतर रखता है जिसे समय छीन नहीं पाता। यही कारण है कि योगानंदा जी कहते थे, When you meditate with love, you do not travel into the future, you dive into the past, into the very origins of your soul. भूतकाल कोई बीत चुका समय नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो हमारे दिल में अब भी धड़क रही है। मनुष्य का हृदय केवल एक जैविक अंग नहीं है, यह आत्मा का प्रतीक है। दिल में जो भावनाएं जन्म लेती हैं, वे समय की सीमाओं से परे होती हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि प्रेम, करुणा और पीड़ा, ये सभी दिल की आत्मा से उपजे अनुभव हैं। ये भूतकाल की अनुभूतियों की संचित निधियां हैं। प्यार याद किया जाता है तो प्यार खोया नहीं जाता है, यह प्यार अमर कर दिया जाता है। योगानंद दिल में जो कुछ बचा रहता है, वह हमेशा बीते हुए क्षणों का गवाह होता है। माँ का स्पर्श, प्रिय की मुस्कान, बचपन की एक तस्वीर, ये सब हमारे भीतर किसी कोने में आज भी वैसे ही जीवित हैं। परमहंसा योगानंदा मानते थे कि हृदय में उठती हर भावना आत्मा के किसी बीते जन्म की प्रतिध्वनि हो सकती है। जब हम कुछ अनुभव करते हैं और वह हमें अत्यंत परिचित लगता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह अनुभूति पहले भी आत्मा ने भोगी है। इसलिए दिल की भावनाएं तात्कालिक नहीं होती, वे आत्मा की पुरातन यात्रा की गूंज होती हैं। और यही भूतकाल की उपस्थिति है, समय की सीमाओं के पार की स्मृति। क्यों भूतकाल दिल में छिपा रहता है? जब हम कहते हैं मुझे यह बात याद है, तो दरअसल हम कह रहे होते हैं मेरे दिल में यह बात आज भी धड़क रही है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, द माइंड फॉरगेट्स बट द हार्ट रिमेंबर्स, बिकॉज द हार्ट इज नॉट बाउंड बाय लॉजिक, इट इज बाउंड बाय फीलिंग, एंड फीलिंग इज टाइमलेस। तर्कशील मस्तिष्क भूल सकता है, लेकिन भावनात्मक दिल कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसके लिए समय एक रेखा नहीं, एक वृत्त है। आत्मा, हृदय और कर्मों की स्मृति। योगानंद के अनुसार आत्मा अपने प्रत्येक कर्म और भाव की छाया अपने साथ लेकर चलती है। ये छायाएं दिल की दीवारों पर अंकित हो जाती हैं। यही कारण है कि जब हम ध्यान में उतरते हैं, तो अनायास ही आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि दिल पुरानी स्मृतियों को जगा देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी से मिलते हैं और बिना किसी तर्क के उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। यह दिल के भीतर बैठे भूतकाल का प्रमाण है। परमहंसा योगानंदा के क्रिया योग में हृदय चक्र का विशेष महत्व है। जब साधक ध्यान करता है, तो वह अपने हृदय के माध्यम से आत्मा को जागृत करता है। हृदय में बसी भूतकाल की स्मृतियां ध्यान की अग्नि में जलती है और वहीं से आत्मशुद्धि का आरंभ होता है। दिल याद का स्थान है,
To enter it is to awaken the past, not as pain, but as wisdom. योगानंद, भावनात्मक स्मृति और माया का पर्दा। भूतकाल को केवल याद करना ही पर्याप्त नहीं, उसे स्वीकार करना, समझना और उससे मुक्त होना भी आवश्यक है। योगानंदा मानते थे कि माया, इल्यूजन, हमें भूतकाल की पीड़ा में बांध कर रखती है, लेकिन जब हम अपने दिल की गहराई में जाकर ध्यान करते हैं तो हम उस पीड़ा को ईश्वरीय प्रेम में बदल सकते हैं। दिल की पीड़ा और आत्मचिकित्सा। योगानंदा कहते हैं कि आपकी दुख की बात नई नहीं है। इट इज द echo of many lifetimes. To heal it, you must love yourself through it. दिल में जो दुख है वह केवल आज का नहीं है, यह आत्मा की सदियों पुरानी थकान है। इसलिए जब कोई कहता है मेरा दिल टूट गया, तो वह दरअसल यह कह रहा होता है मेरे भीतर कोई पुरानी दरार फिर से जाग उठी है। स्मृति के आईने में आत्मा की पहचान। भूतकाल केवल बीती घटनाओं का संग्रह नहीं है, वह आत्मा के अनुभवों की गठरी है जो दिल में सहेज कर रखी जाती है। जब हम प्रेम में होते हैं तब वह गठरी खुलती है और हम पहचानने लगते हैं कि हम कौन हैं। हृदय और परमात्मा का संवाद। योगानंद के अनुसार दिल ही वह सेतु है जिससे आत्मा और परमात्मा संवाद करते हैं। जो प्रेम हृदय में उगता है वह आत्मा की उस पुरानी पुकार का उत्तर होता है जो ईश्वर तक पहुंचाना चाहती है। परमहंस योगानंदा ने मन को उस दर्पण की तरह बताया था जिसमें आत्मा की छवि समय के प्रवाह में झलकती है। दिल अतीत की धड़कनें संजोता है और दिमाग आने वाली कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन मन वही है जो अब भी इसी क्षण जाग रहा है। जब तुम कहते हो मेरा आज कुछ करने का मन नहीं है, तो यह मन की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। वह न तो पूरी तरह दिमाग की योजना है, न दिल की स्मृति। वह है वर्तमान की प्रतिक्रिया। यह मन की शक्ति है। वह उसी क्षण को जीता है जिसमें तुम हो। मन को समझने के लिए समय को नहीं, क्षण को समझना होगा। परमहंस योगानंदा कहा करते थे कि मन वह द्वार है जिससे आत्मा संसार में उतरती है। आत्मा का यह द्वार हर पल खुलता और बंद होता है। जैसे ही तुम एक विचार को ग्रहण करते हो, मन उस विचार में रंग जाता है और वही वर्तमान बन जाता है। वर्तमान का कोई स्थायित्व नहीं होता, वह पल पल बदलता है। जैसे बहती हुई नदी, एक बूंद अब भी तुम्हारे पैरों को छूती है और अगले ही पल वह आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार मन भी पल पल तुम्हारे भीतर बदलता रहता है, लेकिन उसका अस्तित्व वही है, इसी क्षण में। कई बार हम कहते हैं मेरा मन भटक रहा है। दरअसल यह भटकाव वर्तमान से पलायन है। मन को वर्तमान में बांधने का सबसे सुंदर माध्यम ध्यान है। योगानंदा जी ने क्रिया योग की साधना में मन को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि जब तुम सांस को देखना शुरू करते हो और उसे बिना बदलने के केवल साक्षी भाव से अनुभव करते हो, तो मन वर्तमान में टिकने लगता है। मन का एक बड़ा खेल है विकल्प। क्या यह करना चाहिए या नहीं? यही वह स्थल है जहां आत्मा और माया के बीच संघर्ष होता है। दिमाग भविष्य की योजना देता है, यह काम बाद में कर लेंगे। दिल अतीत की स्मृति जगाता है, यह तो पहले हो चुका है। लेकिन मन निर्णय करता है अब क्या करना है। यही कारण है कि कर्म मन से जुड़ा है। तुम जो निर्णय लेते हो वह मन की स्थिति को दर्शाता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी शांत और समर्पित होते हैं। जब मन अशांत होता है तो निर्णय भी मोह, द्वेष या भय से प्रेरित होते हैं। परमहंस योगानंदा ने अनेक बार कहा, योर माइंड इज योर किंगडम, गार्ड इट विद द स्वॉर्ड ऑफ अवेयरनेस। जब मन की रक्षा की जाती है जागरूकता से, तो वह तुम्हारे भीतर का मंदिर बन जाता है। लेकिन जब उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है तो वह तुम्हारा कारागार बन सकता है। वर्तमान को जीना मन की साधना है। तुम्हारा मन जितना अधिक वर्तमान में रहेगा, उतना ही अधिक वह आत्मा के साथ संलग्न रहेगा। अतीत और भविष्य दोनों समय की परछाइयां हैं, लेकिन वर्तमान वह सूर्य है जो हर क्षण प्रकाश दे रहा है। एक साधारण पल को ध्यान से देखने की कोशिश करो, जैसे तुम किसी फूल को देखते हो। उसकी रंगत, उसकी खुशबू, उसका स्पर्श। यदि तुम्हारा मन पूरी तरह उस क्षण में स्थित हो जाए तो वही क्षण ध्यान बन जाता है। परमहंस योगानंदा कहा करते थे, गॉड इज इन द नाउ,
and the mind is your tool to meet him there. तुम्हारा मन ही वह यंत्र है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकता है, बशर्ते वह वर्तमान में स्थित हो। मन न शत्रु है न मित्र, वह केवल एक दर्पण है। जैसा तुम उसमें देखते हो वैसा ही वह दिखाता है। यदि तुम मोह से उसे भर दो तो वही भटकाव बनेगा। यदि तुम प्रेम, शांति और ध्यान से उसे भर दो तो वही आत्मा का प्रतिबिंब बन जाएगा। यह जो क्षण है यह तुम्हारा ही नहीं, यह ईश्वर का निमंत्रण है। हर पल जो तुम जीते हो वह ईश्वर का दिया हुआ अवसर है, जागने का, समझने का और प्रेम करने का। यदि तुम अपने मन को इस क्षण में पूरी तरह उतार दो तो तुम्हें ईश्वर की आहट सुनाई देगी। जब हम यह कहते हैं कि मैं कल यह करूंगा या भविष्य में मेरी यह योजना है, तो वास्तव में हम अपने मस्तिष्क की रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर रहे होते हैं। दिमाग वह यंत्र है जो उस अकल्पनीय भविष्य को रूप, आकार और दिशा देता है जिसे अभी तक किसी ने देखा नहीं। परमहंस योगानंद बार बार यह समझाते थे कि दिमाग कोई स्थूल वस्तु नहीं है, वह सूक्ष्म संसार का द्वार है। वह कल्पना करता है, योजना बनाता है, विश्लेषण करता है और अंततः वह सोच को वास्तविकता में बदलने का माध्यम बनता है। वह आत्मा की भविष्य दृष्टि का भौतिक अनुवाद है। दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति है कल्पना, इमेजिनेशन। और कल्पना योगानंद के अनुसार ईश्वर की एक चिंगारी है, एक दिव्य अनुग्रह। जब एक बच्चा आकाश में उंगली उठाकर कहता है कि वह चांद पर पहुंचेगा, तो वह दिमाग की संभावनाओं का पहला दर्शन होता है। लेकिन उस कल्पना को यथार्थ में बदलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह भी दिमाग ही से निकलती है। दिमाग न केवल भविष्य की झलक दिखाता है, वह उसे धीरे धीरे आत्मा के कर्म, मन की प्रेरणा और दिल की भावना के साथ जोड़कर आकार देने लगता है। योगानंद जी कहते हैं, You are the builder of your own destiny, and your mind is the chisel. With it, you carve the future you live tomorrow. हर विचार जो आज हमारे मस्तिष्क में जन्म लेता है, वह कल की हकीकत बन सकता है। दिमाग केवल सोचता नहीं, वह भविष्य को जन्म देता है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर में छिपी मूर्ति को अपने औजारों से उकेरता है, उसी प्रकार हमारा दिमाग विचारों से आने वाले समय को आकार देता है। यदि विचार भय से भरपूर होंगे तो भविष्य भी भयभीत होगा। यदि विचार प्रेम, शांति और निश्चय से भरे होंगे तो भविष्य भी वैसा ही होगा। परमहंस योगानंद ने यह रहस्य खोला कि दिमाग और चेतना मिलकर समय की रचना करते हैं। समय कोई स्थिर रेखा नहीं है, वह चेतना की तरंगों से बनता है। यदि चेतना उच्च हो तो समय भी ऊंचे मार्गों पर चलता है। हम जब भविष्य की चिंता करते हैं तो दरअसल हम अपने ही दिमाग की एक नकारात्मक परियोजना को पोषित कर रहे होते हैं। और जब हम भविष्य की आशा करते हैं तो हम अपने ही मस्तिष्क से आशाओं की बुनियाद रख रहे होते हैं। दिमाग की एक और गहरी शक्ति है संकल्प। योगानंदा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प, विल पावर, ही भविष्य का निर्माता है। संकल्प एक ऐसा बीज है जिसे दिमाग की मिट्टी में बोया जाता है और उसकी सिंचाई होती है ध्यान, विश्वास और धैर्य से। जब कोई साधक कहता है, मैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता हूं, तब वह केवल इच्छा नहीं जता रहा होता, वह अपने भविष्य को आमंत्रित कर रहा होता है। यह संसार उसी के लिए खुलता है जो अपनी चेतना को उस दिशा में सक्रिय करता है। और चेतना को सक्रिय करने का यंत्र दिमाग है। ध्यान, साधना और आत्म अनुशासन के द्वारा दिमाग को उस स्तर पर पहुंचाया जा सकता है जहां वह ईश्वर की योजना को भी समझने लगे। परमहंस योगानंदा ने एक अत्यंत सुंदर वाक्य कहा था, द माइंड इज नॉट जस्ट अ मिरर ऑफ थॉट्स, इट इज अ मैग्नेट फॉर डेस्टिनी। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही आकर्षित करते हो। यदि तुम अपने दिमाग को बिखरा हुआ छोड़ दो तो भविष्य भी बिखर जाएगा। लेकिन यदि तुम उसे एकाग्र कर दो ईश्वर, प्रेम, सेवा और साधना पर, तो तुम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हो। जब हम कहते हैं मैंने अपना भविष्य बना लिया, तो दरअसल हम यह कह रहे होते हैं मैंने अपने दिमाग को ईश्वर की दिशा में केंद्रित कर दिया। भविष्य एक आकाश है जिसमें हमारे विचार पक्षियों की तरह उड़ते हैं। दिमाग उन्हें पंख देता है। कुछ विचार आकाश में खो जाते हैं, कुछ लौट आते हैं
और कुछ आसमान को चीरते हुए सितारे बन जाते हैं। परमहंस योगानंदा ने यह भी कहा कि भविष्य केवल भौतिक नहीं होता, वह आत्मिक होता है। आत्मा का भविष्य किसी भौतिक सफलता में नहीं, बल्कि ईश्वर से एकत्व में है। और इस मार्ग पर सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। दिमाग की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। यदि जीवन को एक यंत्र माने तो उसका इंजन दिल है, उसका क्लच मन है और उसका गियर सिस्टम दिमाग। तीनों अलग हैं, परंतु यात्रा तभी संभव है जब ये एक दूसरे के साथ तालमेल में हों। परमहंस योगानंद कहते थे, द सोल सिंग्स व्हेन द हार्ट फील्स, द माइंड ऑब्जर्व्स एंड द ब्रेन क्रिएट्स, ऑल इन हार्मनी। हम में से अधिकांश लोग इन तीनों के बीच खिंचाव में जीते हैं। दिल कुछ और कहता है, मन कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और सुझाता है। यही कारण है कि भीतर द्वंद्व चलता रहता है, निर्णय अस्थिर रहते हैं, भावनाएं भटकती हैं और जीवन में ठहराव नहीं आता। लेकिन योगानंद जी ने जो साधना दी वह इसी खिंचाव को संतुलन में बदलने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उनका मानना था कि जब दिल, मन और दिमाग एक ही दिशा में चलें, ईश्वर की ओर, तब आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होती है। अब आइए इन्हें एक एक कर एकत्रित रूप से देखें। जब दिल में कोई भावना उठती है, जैसे किसी की याद, कोई पुराना दुहक या प्रेम, तो वह अतीत की छाया से आता है। मन उसी क्षण उस भावना को अनुभव करता है। वह सोचता है कि इस भावना के साथ क्या करना है। दिमाग फिर उस भावना और मन की स्थिति को देखकर एक निर्णय देता है। क्या हमें इस भाव में डूब जाना चाहिए? क्या हमें इससे मुक्त होना चाहिए या क्या हमें इसे भूल जाना चाहिए? यह त्रिकोण प्रतिदिन हमारे भीतर क्रियाशील रहता है। योगानंद कहते हैं, इन स्पिरिचुअल लाइफ योर हार्ट मस्ट बी ट्रेन्ड टू फील डिवाइन लव, योर माइंड टू स्टे प्रेजेंट एंड योर ब्रेन टू बिल्ड क्लैरिटी एंड विल पावर। तीनों की साधना एक साथ आवश्यक है। यदि दिल को अकेले चलने दो तो वह अतीत में उलझ जाएगा। यदि मन को ही सब कुछ सौंप दो तो वह हर पल हिचकोले खाएगा। और यदि केवल दिमाग को प्रमुख बना दो तो वह तुम्हें मशीन बना देगा, लेकिन प्रेम विहीन। इसीलिए योगानंद का ध्यान मार्ग इन तीनों को एक सूत्र में बांधता है। क्रिया योग में जब हम सांस को नियंत्रित करते हैं तब दिमाग को स्थिर किया जाता है। जब हम ध्यान में अंतरात्मा का स्मरण करते हैं तो मन को वर्तमान में लाया जाता है। और जब हम प्रभु का नाम ओम या प्रेम का स्मरण करते हैं तब दिल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया जाता है। तीनों एक साथ एक रस हो जाते हैं। दिल प्रेम करता है, मन शांति में बैठता है और दिमाग उस अनुभव को स्थायित्व देता है। यह संतुलन कोई चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास और जागरूकता से आता है। परमहंस योगानंद ने यह भी कहा, Most people live like a chariot with 3 horses running in 3 directions, but the yogi aligns them to run together. सामान्य मनुष्य का जीवन अशांत इसलिए होता है क्योंकि वह अपने भीतर ही एक युद्ध लड़ रहा होता है। दिल किसी की याद में भीगा है, मन उसे समझ नहीं पा रहा और दिमाग कह रहा है अब आगे बढ़ो। लेकिन जब यह तीनों एक साथ बैठते हैं, जैसे संगीत के 3 सुर मिल जाएं, तब भीतर से एक ध्वनि उठती है, एक शांति जो केवल आत्मा जानती है। वह ध्वनि तुम्हें बताती है कि तुम कौन हो। वह शांति तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है और वह संतुलन तुम्हें इस संसार में स्थिर, प्रेममय और प्रेरित बनाए रखता है। योगानंद यही सिखाते थे कि जीवन कोई संघर्ष नहीं है यदि तुम स्वयं के भीतर संघर्ष को समाप्त कर सको। उस संघर्ष का अंत तभी होता है जब दिल, मन और दिमाग तीनों आत्मा की आवाज को सुनने लगे। एक दिन एक शिष्य ने योगानंद से पूछा, गुरुदेव, आत्मा की आवाज क्या सच में सुनी जा सकती है? योगानंद मुस्कुराए और बोले, जब तुम चुप हो जाते हो तब वह बोलती है। जब तुम सुनना चाहते हो तब वह मौन होती है, लेकिन जब तुम स्वयं को खो देते हो तब वह तुम्हें ढूंढ लेती है। आध्यात्मिक जागरण कोई बिजली के झटके की तरह अचानक नहीं आता। वह धीरे धीरे भीतर की मिट्टी को भिगोता है, चेतना के बीज को अंकुरित करता है और एक दिन आत्मा की कोमल कली तुम्हारे भीतर खिलने लगती है। लेकिन यह जागरण तब तक नहीं होता जब तक दिल, मन और दिमाग
एक लय में ना आ जाए। क्यों? क्योंकि जब तक ये तीनों अलग अलग बोलते रहेंगे तब तक भीतर का शोर समाप्त नहीं होगा, और जब तक भीतर शोर है आत्मा की शांति सुनाई नहीं देती। परमहंस योगानंद ने कहा, साइलेंस इज द ऑल्टर ऑफ गॉड एंड बैलेंस इज द पाथ टू रीच इट। मौन वह स्थान है जहां ईश्वर प्रकट होता है, और उस मौन तक पहुंचने का मार्ग संतुलन है। जब दिल दुख से नहीं प्रेम से भर जाए, जब मन अशांति से नहीं जागरूकता से भर जाए, और जब दिमाग भ्रम से नहीं विवेक से भर जाए, तभी आत्मा का स्वर पहली बार स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। आध्यात्मिक जागरण कोई बाहरी घटना नहीं है, यह तो भीतर की एक यात्रा है जहां तुम धीरे धीरे स्वयं को छोड़ते हो और अपने भीतर ईश्वर को देखने लगते हो। जब साधक ध्यान करता है तब पहली बार वह अपने ही विचारों का साक्षी बनता है। वह देखता है कि मन विचारों की नदी है, लेकिन वह नदी भी स्थिर हो सकती है, और जब वह नदी शांत होती है तो उसकी सतह पर ईश्वर की छवि झलकने लगती है। योगानंद कहते थे, सच्ची जागरण की शुरुआत होती है जब आप अपने विचारों से पहचान छोड़ देते हैं और उन्हें देखते हैं क्लाउड्स पासिंग इन द स्काई ऑफ योर सोल। इस जागरण की शुरुआत सबसे पहले मन से होती है, क्योंकि मन वर्तमान में रहता है। जब मन स्थिर होता है तो वह आत्मा का दर्पण बन जाता है। फिर दिल को साधना होता है, उसे प्रेम में, करुणा में और भक्ति में रमाना होता है। जब दिल अपने अतीत के दुख और स्मृतियों से परे प्रेम के उच्चतर रूप को अनुभव करता है, तब वह आत्मा के स्वरूप को महसूस करता है। और अंततः दिमाग को अनुशासित करना होता है ताकि वह भविष्य की कल्पनाओं में खोए बिना केवल स्पष्टता और योजना का माध्यम बने। जब ये तीनों घटक एक साथ एक ही उद्देश्य की ओर चलने लगते हैं तो साधक के भीतर एक मौन की लहर उठती है। वह कोई शब्द नहीं होता, कोई चित्र नहीं होता, बस एक अनुभूति होती है कि मैं हूं और मैं ईश्वर का अंश हूं। योगानंद जी कहते थे, द स्पिरिचुअल आई ओपन्स नॉट थ्रू फोर्स बट थ्रू सरेंडर, नॉट थ्रू थॉट बट थ्रू साइलेंस। जागरण कोई उपलब्धि नहीं है, वह एक समर्पण है। अपने भीतर के सारे विरोधों को छोड़ देने का नाम है, और वह समर्पण तब सहज होता है जब तुम अपने दिल, अपने मन और अपने दिमाग को एक दिशा में बांध लेते हो। तब ध्यान कोई क्रिया नहीं रह जाती, वह एक स्थिति बन जाती है। तब प्रार्थना शब्दों से परे होती है, वह मौन की भाषा बोलती है। तब जीवन केवल जीना नहीं होता, वह ईश्वर की ओर लौटने की यात्रा बन जाता है। और इस यात्रा में जब पहली बार आत्मा तुम्हें स्पर्श करती है तब कोई भय नहीं रह जाता, कोई प्रश्न नहीं रह जाता, केवल एक गूढ़ मौन रह जाता है, जैसे कोई संगीत जो सुना नहीं जाता पर महसूस होता है। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद ने सुपर कॉन्शियसनेस कहा, जहां साधक आत्मा, ब्रह्मांड और परमात्मा तीनों के बीच का पर्दा गिरा देता है। और देखो ना, जब दिल पुराने जख्मों को दोहराता है, मन उसी वक्त कुछ और करना चाहता है और दिमाग उस परिस्थिति से भागने की योजनाएं बनाता है, तब आत्मा मौन खड़ी रहती है, जैसे सब कुछ जानकर भी प्रतीक्षा कर रही हो। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध उसकी चेतना के 3 स्तरों के बीच चलता है, हृदय की स्मृति, मन की इच्छा और मस्तिष्क की योजना के बीच। जब तुम ध्यान में उतरते हो तभी तुम इन तीनों की उलझन से बाहर आकर आत्मा की शांति को छूते हो। जब तुम अपने भीतर के लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, शंका, भय और संदेह से टकराते हो, तभी तुम जान पाते हो कि असली तपस्या क्या होती है। यही तप है, आत्मा की पुकार को सुनना, मन के द्वंद्व को पार करना और दिमाग की चालों को साधना। पर क्या तुम जानते हो, इन सब के पार भी कुछ है। हाँ, वहां है आत्मा का उत्तरदायित्व, वहां है ध्यान की चुप्पी में छुपी मृत्यु के पार की चेतना, और वहां है वैराग्य की वह लौ जो जीवन को जला नहीं, जगाती है। और इन्हीं रहस्यों को हम परमहंस योगानंद की दृष्टि से समझेंगे पार्ट 2 में, जहां हर बुराई से टकराकर हम अपने भीतर के तपस्वी को पहचानेंगे।